पत्नी का सम्मान। किसी छोटे से शहर में एक प्यारा सा परिवार रहता था। उस परिवार में एक लड़की थी जिसका नाम था अनुष्का। प्यार से सभी उस लाडली को अनु बुलाते। अनु जितनी सुंदर थी उतनी ही चंचल और होशियार। हर समय हंसते रहना, घर में सभी को हंसाते रहना, गाना गुनगुनाना, छोटे बच्चों के साथ खेलना। कभी कभी मजाक मजाक में छोटे बच्चों से झगड़ पड़ती थी वो। उस प्यारी सी बच्ची की अपनी दुनिया थी। फिर एक दिन परिवार वालों ने उसी शहर में एक मध्यम परिवार के घर में उसकी शादी पक्की कर दी। परिवार वालों ने सोचा, लड़की का ससुराल अगर एक ही शहर में हो तो अपनी लड़की से मिलना जुलना बना रहेगा। लेकिन शादी के बाद समय बदल जाता है। अनु के ससुराल में उसके पति के अलावे उसके सास, ससुर, जेठ और जेठानी भी तो थे। सास ससुर तो स्वभाव के ठीक थे, लेकिन घर में उनकी एक न चलती। अनु के जेठ किसी बड़े से कंपनी में काम करते थे। अनु के पति जॉब में थे, पर उतने बड़े पोस्ट पर नहीं थे जितना कि उनके बड़े भाई। इसलिए जेठानी ही घर की मालकिन थी। अनु के मायका और ससुराल एक ही शहर में था, इसलिए अनु मायके में कभी रात बिता नहीं पाती थी। वो कोशिश तो यही करती थी कि सब कुछ ठीक रहे, मगर हर बार कोई ना कोई ऐसी बात हो जाती है कि उसका मूड खराब हो ही जाता। ईश्वर की कृपा से उसकी सास ठीक थी, पर हर घर में कोई ना कोई शख्स ऐसा होता है जिसकी वजह से दिक्कत तो ज़रूर होती है। उसके घर में उसकी जेठानी इन सब की वजह थी। जब भी अनु मायके जाने के लिए सोचती, उसकी जेठानी कुछ न कुछ नाटक जरूर कर देती। जेठानी का मायका काफ़ी दूर था। वो जब भी जाती है महीने भर से पहले नहीं आती। लेकिन जब अनु को जाना होता तो सब यही बोलते हैं, अरे रुकने की क्या ज़रूरत है, जब चाहे तब चली जाना। नतीजा यही हुआ कि वो 1-2 दिन से ज़्यादा कभी अपने मायके नहीं रुकी थी आज तक। आज सुबह भी जब अनु मायके जाने की तैयारी कर चुकी तो जेठानी ने कहा, कब लौटोगी? दीदी 1 हफ्ते रुकने की सोच रही हूँ। अनु ने डरते हुए कहा, अरे 1 हफ्ता कुछ ज़्यादा नहीं हो गया? सोनू के पेपर भी स्टार्ट हैं, तो वहाँ रुक जाओगी तो सारा काम मैं अकेले कैसे करूँगी? और फिर काम करूँगी या सोनू की तैयारी कराऊँगी? देख लो, इस बार 2-3 दिन में लौट आओ, फिर कभी चले जाना तो रुक लेना। अनु का चेहरा उतर गया और मन ही मन उसने सोचा, ये फिर कभी तो आने से रहा। उसने ससुर जी और सासू माँ की ओर देखा, लेकिन दोनों बूढ़े तो लाचार और बेचारे ठहरे। दोनों ने अनु से कहा, देख लो, जैसे तुम्हारा मन कहे। वैसे भी उनका हाँ या ना एक ही समान था, जब तक जेठानी जी की हामी ना हो। अनु को तो लौट ही आना था। उसे पता था कि यदि वो जेठानी की बात ज़्यादा काटेगी तो घर का माहौल खराब हो जाएगा, फिर पति भी कभी उसका साथ न देगा। वो औरतें भाग्यशाली होती हैं जिनके पति घर में अपनी पत्नी की तरफ से बोलते हैं। अनु का पति तो उल्टे उसकी ही गलती निकालने लगता है। खैर, अनु मायके आ गई। वो बहुत खुश थी। माँ, पिताजी, भाई, भाभी, छोटी बहन, भतीजी सब खुश होकर खिल से उठे। भतीजी ने तुरंत पूछा, इस बार 1 हफ्ते रुकोगी ना बुआ? अनु ने मुस्कुराकर हाँ कह दी और मन ही मन मायूस हो उठी। अब क्या कहे उस बच्ची से। खैर, उसे जितने दिन मिले हैं उतने दिन आराम से बिताने की सोचकर हर बुरे विचार को झटक दिया। मायका मतलब मस्ती, सुकून और आज़ादी है। आज तीसरा दिन था। अनु को सुबह से टेंशन में थी कि जाए या ना जाए। नहीं जाएगी तो बिना वजह घर में टेंशन होगा, जेठानी का मुंह बन जाएगा। उसने अपने पति को कॉल किया, पूछा तो पति ने तुरंत कहा, 2 दिन तो रही हो ना, मन नहीं भरा क्या तुम्हारा? अब हो गया, चली आओ, सभी को यहाँ भी ज़रूरत है तुम्हारी। पति की बातें सुनकर अनु का दिमाग सन्न हो गया, क्योंकि अर्जुन उसका पति था, पर कभी उसने अपनी पत्नी के मनोभाव नहीं समझे, उसके दृष्टिकोण से नहीं देखा, नहीं कभी उसके दर्द को समझा। अनु जानती थी कि पति कभी उसका साथ नहीं देगा, शायद इसलिए वो मजबूर थी वापस लौटने के लिए। अर्जुन अपनी पत्नी से कहा करता कि उसका घर शादी के बाद तो ससुराल ही है,
फिर ससुराल में धन दौलत की कोई कमी भी तो नहीं है। ऐसे घर में तुम्हें कोई सुख क्यों नहीं मिलता जो तुम अपने मायके के लिए मरती रहती हो। अब अनु उसे कैसे समझाए। अपना घर अपना होता है और पिंजरा होता तो पिंजरा ही है, चाहे वो कितनी भी कीमती धातु से बना हो। अपने घर की मिट्टी की दीवार भी हर लड़की को प्रिय होती है। इन विचारों में उलझी हुई नहाकर कपड़े डालने अनु छत पर गई तो अपनी बचपन की सखी राधा को देखा। वो भी मायके आई थी। दोनों सखियां एक दूसरे को देखकर खिल उठी। अनु छत से नीचे आई, दोनों खुशी से गले मिले और फिर वही गिले शिकवे शुरू हो गए। तुम मुझे याद नहीं करती, कभी मतलब ही नहीं रखती, एक फोन भी नहीं करती है, वगैरह वगैरह। बातों ही बातों में अनु ने बताया कि उसे आज ही जाना है शाम को। ऑफिस से लौटते समय पति आएंगे ले जाने के लिए। राधा का मुंह बन गया। क्या तुम भी 3 साल बाद मिले हैं हम, और तू आज ही चली जाएगी? इस बार हम दोनों संजोग से मिले हैं तो तू भागे जा रही है। उसने मुंह फुलाकर कहा। अरे अब क्या बोलूं, मेरा ससुराल लोकल है ना, तो मुझे रुकने का सौभाग्य मिलता ही नहीं। अनु ने उदास होकर कहा। तो लोकल होकर नहीं आ पाती और मैं इतनी दूर हूँ कि जल्दी जल्दी आना जाना हो नहीं पाता। कभी रिजर्वेशन का टिकट नहीं, तो कभी बच्चों के स्कूल में छुट्टी नहीं, तो कभी घर में मेहमान का आना होता है, तो कभी पति महोदय की ऑफिस का झंझट। ऐसे में घर की बहू को ही अपने आने जाने के प्रोग्राम की कुर्बानी देनी होती है। फिर भी मैं साल में 1-2 महीने के लिए मायके तो आ ही जाती हूँ। फिर राधा बोली, मैं किसी की परवाह नहीं करती, जिसको जो बोलना है बोले, मुझे जो पसंद है मैं वही करती हूँ। तब अनु ने पूछा, राधा तुझे किसी से डर नहीं लगता कि लोग क्या कहेंगे, पति क्या बोलेंगे? राधा ने कहा, तो लोगों की परवाह मत कर, सबको खुश नहीं किया जा सकता। रही बात पति की, अगर वो समझते हैं तुम्हारी खुशी तो ठीक है, नहीं तो उनसे भी ज़्यादा उम्मीद मत करो। जिस दिन मुझे लगा अब ज़्यादा हो रहा है, मैं विद्रोह कर बैठी, खुद को पहले महत्व दिया। और सच कहूँ तो अनु, हम सब खुद को भूल ही गए हैं। हमें इन बंधनों से बाहर निकलना ही होगा। अनु मुंह फाड़े गौर से देख रही थी, राधा की बातें सुन रही थी। उसे आश्चर्य था कि वह सहमी सहमी सी लड़की इतनी तेज कैसे हो गई। अनु को लगा कि मैं ही पागल हूँ, कभी खुद की खुशी को महत्व नहीं दिया। बहुत कुछ चलने लगा उसके अंदर, खौलते पानी में उठते बुलबुलों की तरह मन में विचारों के बुलबुले उठने लगे। अनु सोच में पड़ गई कि क्या करूं। शाम हो गई थी, पति के आने का वक्त हो रहा था। माँ पकौड़ों की तैयारी कर रही थी और भतीजी उससे चिपक के सो गई थी। तभी डोरबेल बजी। शायद पति ही थे जो सीधा उसको लेने आए थे। अनु कमरे में बैठी अपने आप से लड़ रही थी कि वो क्या थी और क्या बन गई। अर्जुन भी आ चुके हैं, पहले ही उनको फ़ोन कर देती और मना कर देती। अब क्या करूं? अगर मना किया तो वो नाराज हो जाएंगे। अनु को अपने पति के साथ जाना पड़ा, लेकिन अनु ने स्वयं से प्रेम करने की ठान ली और मन ही मन कहा कि अब मैं स्वयं से प्रेम करूंगी, खुद के लिए जीऊंगी। उस रात को अनु खाना बनाने के लिए कमरे से बाहर नहीं निकली और मुंह चादर से ढककर लेटी रही। उसके इस व्यवहार पर सबसे पहली प्रतिक्रिया जेठानी ने दी। उसके बर्तन पटकने और हाय हाय कर खाना बनाने की पुरानी हरकतें प्रारंभ हो गईं। पर अनु परेशान नहीं थी। आज उसके मन में कुछ सुकून था। कुछ ही देर बाद सास उसके कमरे में आई और कहा, क्या बात है, तो कुछ परेशान लग रही है, तबीयत तो ठीक है ना? अनु ने दो टूक जवाब दिया, नहीं, काम करने का मन नहीं है, उंगली में चोट लगी है जो दर्द हो रहा है। अगले दिन अनु बिल्कुल तैयार होकर कमरे से बाहर निकली और बोली, माँ जी मैं शाम को लौट आऊँगी, कहीं काम से जा रही हूँ, कहकर अनु निकल गई। घर में सब अनु की हरकतों पर आश्चर्यचकित थे कि आखिर इसको हो क्या गया है। अनु रोज सुबह 9 बजे घर से तैयार होकर निकलने लगी तो जेठानी ने पीछे से टोका, अरे कहाँ चल दी, चलो नाश्ता बनाना है बच्चों का, उन्हें स्कूल के लिए देर हो रही है। अनु ने पलट कर उसे देखा और कहा, तो मैं क्या करूँ, आपके बच्चे हैं, आप नाश्ता बनाइए। ये सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। अनु रोज सुबह 9 बजे तैयार होकर घर से निकल जाती और दोपहर 3 बजे तक आती। घर आने के बाद सीधे अपने कमरे में जाती, ना किसी से कोई बात करती
और ना ही घर का कोई काम करती। घर में सारे परेशान हो गए। अनु के तीखे तेवर देखकर किसी को उससे बात करने की हिम्मत नहीं थी। ऐसे ही एक दिन अनु शाम तक घर नहीं लौटी। अर्जुन ने परेशान होकर फोन करना शुरू किया, लेकिन अनु का फोन स्विच ऑफ था। अर्जुन को लगा अनु अपने मायके गई होगी। उसने तुरंत गाड़ी अनु के घर की ओर मोड़ दी कि शायद वहां मिले, किंतु ये क्या, वो तो वहां भी नहीं मिले। काफी समय बाद देर रात करीब 8 बजे अनु घर आती है। अर्जुन से घर वाले उम्मीद कर रहे थे कि वो अनु से सवाल जवाब करे, पर अर्जुन ने उस समय ऐसा करना उचित नहीं समझा। लेकिन वो महसूस कर रहा था कि अब उसे अनु से बात करनी होगी। अनु शांत भाव से कमरे में जा चुकी थी। अर्जुन जब कमरे में पहुंचा तो अनु सो चुकी थी। अगले दिन जब अनु तैयार होकर घर से बाहर निकली तो नीचे पार्किंग में अर्जुन गाड़ी में बैठकर उसका इंतजार कर रहा था। अनु को आधा देखकर वह बाहर निकल आया और रास्ता रोककर बोला, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अनु ने उसकी ओर बिना देखे ही कहा, बोलिए। मन ही मन सोचने लगी अनु कि ये कैसे हो सकता है। अर्जुन की व्यस्त दिनचर्या में मेरी चिंता और फिक्र कैसे हो सकती है। इन्हीं विचारों में उलझी अनु का अर्जुन ने हाथ पकड़ा और कहा, गाड़ी में बैठो। अर्जुन ने अनु से खुद को सामान्य दिखाते हुए कहा, क्या बात है अनु, तुम मुझे कुछ परेशान से लग रही हो, और इधर 2-3 दिनों से कहाँ चली जाती हो। कल शाम को भी मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा। अनु ने कहा, तुम यह जानना चाहते हो कि मैं कहाँ जाती हूँ। आप यह तक भूल गए थे कि मैं एक इंसान हूँ। पत्नी होना तो बहुत दूर की बात है। अर्जुन ने अनु के हाथ को अपने हाथों में थाम कर कहा, अनु, गलती हो गई मुझसे, सब कुछ भूल कर माफ़ कर दो। अगर अभी हम इन सब बातों का हिसाब करने बैठेंगे तो हमारे जीवन के कुछ महत्वपूर्ण पल उन्हीं पुरानी करवाहट का हिसाब करने में निकल जाएंगे। इसलिए हो सके तो मेरी सारी गलतियों को माफ़ कर दो, पहले जैसी हो जाओ। बिल्कुल नहीं, कहकर अनु ने अपने हाथ अर्जुन के हाथों की पकड़ से छुड़ा लिए। अब मैं अगर पहले जैसी हो गई तो क्या मतलब निकला मेरे संकल्पों का। जानना चाहते हैं ना आप कहाँ जाती थी मैं? तो सुनिए, मैं कोचिंग क्लास जाती थी क्योंकि मुझे सक्सेस होना है, जॉब करनी है, अपने पैरों पर खड़े होना है। शादी से पहले मेरे भी अरमान थे, सफल होना चाहती थी, नौकरी करना चाहती थी। आज आपके घर की नौकरानी बन गई हूँ और दूसरों के हाथों की कठपुतली। क्रोध से भरे हुए अनु की स्थिति को समझते हुए अर्जुन कहता है, शांत हो जाओ, मैं जानता हूँ कि तुम गलत नहीं हो, तुम कहीं गलत जगह नहीं जाती थी, बस चिंतित था कि कहाँ जाती हो। अनु कहती है, मैं भी सम्मान से जीना चाहती हूँ, आपकी हमसफर बनकर जीना है मुझे, आपकी घर की नौकरानी बनकर नहीं। मेरा भी आत्मसम्मान है। अर्जुन को अब समझ आ गया था कि उसकी पत्नी भी एक इंसान है, उसके भी आत्मसम्मान है, उसकी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं। अर्जुन को अपनी गलती का एहसास हो गया था। वो अनु से अपने और अपने घर वालों को माफ़ कर देने को कहता है। अर्जुन अपनी पत्नी अनु से कहता है, मेरे लिए अब तुम्हारी खुशी ज़्यादा ज़रूरी है। तुम अपने मायके जाना चाहती हो, जाओ, जितने दिन रुकना चाहती हो रुको। यह सुनकर अनु का मन शांत नदी की तरह प्रवाहित होने लगता है। भ्रम और अविश्वास की धुंध छट जाती है। दोनों हाथों में हाथ थामे एक नए आयाम की ओर बढ़ चलते हैं। अनु का प्यार अपने पति के लिए और बढ़ जाता है। वह दृढ़ संकल्प होकर अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक आज़ाद पंछी की तरह खुले आकाश में अपनी मंजिल पाने निकल पड़ती है। आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।